हेलो। हेलो। Uh, Pooja, am I audible? यस मैम। Okay, 1 second. Now. यस So, what about your on-page SEO? मैम, आई कैन आई शेयर माय स्क्रीन? मुझे थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है वेबसाइट बनाने में और वो ब्लॉग बनाने में। ब्लॉग बनाने में प्रॉब्लम जा रहा है किस हाँ। वजह से? मतलब समझ नहीं आ रहा कि प्रोसेस नहीं समझ आ रहा? हाँ मैम, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ मतलब हाँ मैंने हाँ बना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैम, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ हाँ, देखिए। तो मैम, जैसे कि मैंने वेबसाइट बनाई है, मेरा टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। हम्म। जैसे विजिट करते हैं तो ये आता है मेरा, ठीक है, हाँ ये हाँ, होम पेज। वेरी नाइस। ये इन्फिनिटी फ्री पर बनाई है? मैम, आपकी वॉइस मतलब मेरे लैपटॉप में शायद स्पीकर का अच्छा, प्रॉब्लम। ये इन्फिनिटी फ्री पर बनाई है क्या? हाँ। हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड, अच्छी बनाई है। वेरी मैम गुड। देखिए। हाँ, जैसे कि आप ये यहाँ पे देख रहे हो बेसिक, मतलब ये जो बॉडी है, हाँ हाँ, इसमें मतलब जैसे मुझे कुछ कंटेंट ऐड करने, तो ये नहीं हो रहा है। कंटेंट ऐड करना है। हाँ, और मैंने पेजेस बनाए हैं। हम्म। तो वो पेजेस मतलब कहाँ पे शो होते हैं? हाँ, आप डैशबोर्ड में जाओगे, आपको वो पेज इसमें ऐड करने पड़ेंगे, मेन्यू सेक्शन मिलेगा आपको। आप कस्टमाइज अपीयरेंस में, आप कस्टमाइज में जाओ, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज में जाओ। कस्टमाइज अपीयरेंस में सिर्फ तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं: थीम्स, अच्छा, एडिटर। हाँ, थीम एडिटर में जाओ फिर आप। हाँ, अब इसमें आप देखो। अम, अच्छा, इसमें मेन्यूज का ऑप्शन नहीं है। एक नहीं। काम कर सकते हो ना। हाँ, जैसे कि आपने मैंने पेजेस, ये चार पेजेस ऐड, मतलब तीन पेजेस ऐड किए। कॉन्टैक्ट्स है, होम पेज है, सैम्पल पेज है। सैम्पल पेज में मुझे एडिट करना है फिर से। लेकिन अच्छा, जैसे कि ये होम पेज में मैंने थोड़ा डाला है कि क्या है, मेरी आपको वेबसाइट किस। मेन्यूज मेन्यूज करके कहीं दिख रहा है क्या? सॉरी आप मैम। बैक बैक जाइए, आप एक बार बैक जाइए। हाँ। मेन्यूज करके ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं पर? नेविगेशन पर जाइए, नेविगेशन पर। क्या लिखा है ये? मेन्यूज नहीं लिखा ना यहाँ पर कहीं पर भी? नहीं, फुटर मेनू टू लिखा है एंड फुटर मेनू ड्राफ्ट। फूटर मेन्यूज है ये, हेडर नहीं है। हेडर मेन्यू नहीं लिखा है। एक्चुअली मैम, आई थिंक यहाँ पे पहले हेडर था ये थीम में। हाँ हाँ, आपने हटा दिया क्या? हाँ, तो इसीलिए वो हाँ नहीं आ रही है क्या? हाँ हाँ, करेक्ट। हेडर मेन्यू हटाना नहीं है आपको। इसलिए क्योंकि हम वहीं से सबको कनेक्ट करते हैं ना पेजेस को। हाँ, तो आप फिर से उसको वापस से लगा दीजिए। अदरवाइज इस थीम को वापस से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। तो मतलब पूरा फिर से करना पड़ेगा? पूरा पेजेस तो सेव रहेंगे, बस हाँ जो भी हाँ। आपने थीम में एडिट किया था ना, वो आपको करना पड़ेगा वापस। और जो मैंने बोला था मैम कि बॉडी में जैसे कुछ आ नहीं रहा है, तो वो बॉडी में कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे एडिट साइट पर क्लिक कीजिए आप। एडिट में? हाँ हाँ, अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, कहाँ पर ऐड करना है आपको? जैसे कि ये आ रहा है ना, लेटेस्ट आर्टिकल्स एंड हाँ ब्लॉग्स। हाँ 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 हाँ, तो ये साइट जैसे ब्लैंक है पूरी मेरी। हाँ हाँ। तो इसमें अब मतलब। कुछ हाँ। फीचर्स जो, हाँ, अब इसको आप इधर तो बीच में ऐड नहीं कर सकते हो आप। आप अच्छा। इसके साइड में एक और ब्लॉक ऐड करना है तो वो कर सकते हो, हमारे पास फुल कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये हमारे पास प्री डिजाइन टेम्पलेट है, हम फ्री वर्जन पर काम कर रहे हैं ना अभी। हाँ हाँ। तो हमारे पास फुल कंट्रोल नहीं है ना। तो ये हाँ। टेम्पलेट ऐसा ही है, इसमें ये ब्लैंक ही रहेगा। तो हम इसमें तो कुछ नहीं कर सकते।
और जैसे कि मैम मुझे जो आप इसके पास में और कुछ लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, और ब्लॉग्स ऐड करना चाहते हैं, आपने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वाला जो डाला है हाँ हाँ। इसके पास में यदि और लगाना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। ओके मैम। तो मुझे ये थीम मतलब पहले से करना पड़ेगा फिर से कस्टमाइज? हाँ हाँ, या फिर आप वो हेडर मेन्यू वापस से लगा लो, यदि आप कर सकते हो वो। तो ये मतलब जैसे कि हेडर लगाना है वापस से, तो ये कैसे कर सकते हैं? एक बार जाइए डैशबोर्ड में जाइए, डब्ल्यू पर क्लिक कीजिए। हाँ, हम्म, ये होम, ब्लॉग होम, अच्छा, पूरा हम्म, पीछे? हाँ पूरा पूरा। अ, वो आपको दिखेगा, रिविजन्स दिखते हैं। एक हाँ बार पेजेस में जाइए, पेजेस में होम पेज पर जाइए। होम पेज, हाँ होम वाले पर एडिट, एडिट पेज कीजिए। होम पे। एडिट में, एडिट पर क्लिक कीजिए। हम्म, अब ना ये जो सेव के पास एक आपको ऑप्शन दिख रहा है राइट कॉर्नर पे, सेव के पास जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स का ऑप्शन है ये, राइट कॉर्नर पे सेव के पास, सेव के लेफ्ट में दिख रहा है। हाँ, ये एरो वाला। नहीं, सेव के पास, हाँ ये सेटिंग्स वाला, इस पे क्लिक कीजिए। हम्म, अब इसमें रिविजन तो नहीं, एडवांस पर जाइए। सॉरी मैम। पेज पेज आपने ब्लॉक वाले पे किया ना, पेज पर क्लिक कीजिए। हाँ हाँ। हाँ, अब ये इसमें रिविजन्स बताता है, एक मिनट, हाँ ये रिविजन्स दिख रहे हैं, रिविजन्स पे क्लिक कीजिए। विजिबल। रिविजन्स, रिविजन्स, पेरेंट के ऊपर, हाँ हाँ इस पे क्लिक कीजिए, क्लिकेबल है क्या ये? हाँ, अब देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जब आपने हेडर ऐड किया था, हम्म। है ना, तो वो वाला आप पब्लिश कर सकते हो। दिख रहा है क्या वो? क्योंकि मुझे क्लियरली विजिबल नहीं है आपकी स्क्रीन। यदि हाँ हाँ। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है तो वो वाले कंटेंट पर क्लिक करके रीस्टोर दिस रिवीजन वाले पर क्लिक कर देना। नीचे स्क्रॉल कीजिए एक बार। हाँ, दो ही रिविजन्स है ना, तो हाँ। ये जो फर्स्ट ये है ना, इसके पहले वाला, हाँ अच्छा। इसको रीस्टोर दिस रिवीजन पर क्लिक कर दीजिए, राइट कॉर्नर पे जो है। रिस्टोर दिस रिवीजन। हाँ हाँ हाँ, तो इस रिवीजन में आपने जो भी किया था वो वापस से आ जाएगा। ओके। देखिए ऐसा था क्या? हाँ, ये पहले होम वाला, लेकिन मेरी जो डिटेल्स आई थी वो रिमूव वो हो सब, हाँ, तो फिर एक काम कीजिए, आप वापस से इसको पब्लिश कर लीजिए। गई। हाँ ठीक ठीक है, है। थीम को समझ में आ गया ना? देखिए ये वाला, चलो ये वाला प्रोसेस भी पता चल गया, तो इससे आपको ये पता चल गया, कभी भी कोई कंटेंट बाय मिस्टेक रिमूव हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो आपको इस तरीके से उसको रीस्टोर कर लेना है, ठीक है। ठीक है ना हम्म, मैम। और एक था मेरा, हाँ हाँ, जैसे ब्लॉगर ब्लॉग बनाया था ये मैंने। अच्छा, हम्म, लेकिन क्या हो रहा है ना, जैसे हम इसको रिव्यू करते हैं, तो इसका हाँ, जो फॉन्ट स्टाइल है वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट आता है हर एक पैराग्राफ का। ये कॉपी पेस्ट किया है कंटेंट? हाँ, मतलब मैंने पहले वर्ड पे पूरा डिटेल्स लिखा था, हाँ जो भी हाँ मुझे ऐड करना है। हाँ, वो कॉपी पेस्ट करोगी तो आएगा डिफरेंट डिफरेंट। तो यदि ये आप, पूरा टाइप करना हाँ, यदि आप खुद से लिखोगे तो नहीं आएगा, या तो फिर आपको हर एक को चेंज करना पड़ेगा या फिर खुद से लिखना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट करने में फॉन्ट चेंज आएगा, ये प्रॉब्लम आती है, वेबसाइट में भी है। और आती है। जैसे हाँ, अ, और यहाँ पे मैम मैंने जैसे ये जो ब्लेस पास्कल है, हम्म यहाँ पे हम्म, हाइपर लिंक्स लगाई थी। हाँ तो हाँ, मतलब यहाँ पे क्लिक करने से विजिबल वो नहीं हो, मतलब वो रीडायरेक्ट। इसलिए इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी प्रीव्यू में है।
आप इसको पब्लिश कर दोगे तो हो जाएगी। ओके। हाँ, पब्लिश करके देखो, ये सब क्लिक हो जाएगी लिंक। और जैसे कि मतलब ये पेज का मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, हाँ, तो हाँ। ये कैसे कर सकते हैं? पेज का पर्टिकुलरली ब्लॉगर में अवेलेबल नहीं होता है शायद। थीम का पूरे का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। मतलब थीम चेंज कर सकते हो, पेज का बैकग्राउंड पर्टिकुलरली इसमें अवेलेबल नहीं है शायद। देखो आप एक बार ऊपर पेज की सेटिंग्स में जाओ। ड्राफ्ट सॉरी, हाँ, नहीं नहीं, उसी में पेज की सेटिंग्स में जाओ, इसी पेज में जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो पेज आपने ओपन किया था ना, या फिर पेजेस में जाओ आप, पेजेस में। अच्छा, पोस्ट लिखा है, वो पेज नहीं है, पोस्ट में जाओ। हाँ, इसी पोस्ट में जाओ, वापस से क्लिक करो पोस्ट पे। इसकी इसमें कोई सेटिंग्स का ऑप्शन है क्या? बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड चेंज या इसका कोई ऑप्शन दिख रहा हो? नहीं, बैकग्राउंड का कोई भी ऑप्शन नहीं है मैम, मैंने पूरा चेक किया था। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि ये टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर हाँ, वगैरह टेक्स्ट है, का फॉन्ट। बैकग्राउंड तो है, बट हाँ, पूरे पेज का बैकग्राउंड फिर नहीं होगा। हाँ, इसमें हम्म, शायद नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये वो ब्लॉक। नॉर्मली, हाँ हम्म, नॉर्मली रहेगा ये। हाँ हाँ हाँ। आप थीम पूरा चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी पर्टिकुलर पेज का नहीं होगा। तो ये फिर से मुझे पूरा टाइप मतलब टाइप करना पड़ेगा क्या मैम? ये हाँ ऐसा कुछ सेटिंग नहीं है क्या जिससे हाँ, हम ये? नहीं, या तो आप पूरा कंट्रोल ए करके एक साथ पूरी सेटिंग कर दो, वो कर सकते हो आप। ओके। है ना, तो ठीक है। वो पूरा टेक्स्ट एक जैसा हो जाएगा। फिर आपको जो हेडिंग बनानी है, जो भी वो करना है, वो आप वैसे कर सकते हो। ठीक। ठीक है। और हाँ। कोई डाउट? नहीं, और वो एक बार आप बता सकते हो क्या मैम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का? मतलब जैसे कि मुझे अपने इसमें कमेंट में ऐड करना था, मतलब फीडबैक फॉर्म ऐड करना था। फीडबैक फॉर्म? तो हाँ। फीडबैक फॉर्म किस पर, ये वेबसाइट पर ना? हाँ, वेबसाइट पे ऐड करना था तो उसके लिए फीडबैक। आपको वो उसकी जरूरत नहीं है। वो तो मैं बता ही दूंगी, गूगल वाला। हाँ हाँ। लेकिन वेबसाइट पर हमको गूगल वाला लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी एक प्लगइन होता है, निंजा फॉर्म करके। जाइए आप प्लगइन्स में जाइए। एक मिनट मैम, मैं थोड़ा हेडफोन लगा लेता हूँ, हाँ मुझे हाँ मतलब हाँ मैं हाँ। मेरे ओके ओके। लैपटॉप की आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, कोई बात। मानवी, यस गूगल मैम। एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट करके देखा? क्या मैम? गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स कनेक्ट करके देखा? मैम वो तो लाइक मेरे को आता है, मैंने देखा था। अच्छा, आता है, ठीक है। हाँ, वो तो हेडर सेशन में जाके हमें लिंक ही तो पेस्ट करना होता है आई थिंक। ठीक है। ऑफ पेज हाँ। एसईओ किया? ऑफ पेज मेरे को आता ही है वैसे, बट नहीं मैं नहीं, फिर आपको भी। सबमिट करने हैं पर वो लिंक्स। ऑफ ठीक है। पेज एसईओ, है ना? तो हम्म। किया नहीं आपने, प्रैक्टिकल नहीं किया उसका? नहीं मैम, अभी तक नहीं किया मैंने एसईओ। बट करना है आप, ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ जी, पूजा, बताइए। हाँ मैम, तो जैसे कि आप प्लगइन्स। फॉर्म का हाँ। हाँ, अंदर उसमें डैशबोर्ड में प्लगइन्स में जाइए। ऐड प्लगइन। हाँ, ऐड प्लगइन्स में निंजा फॉर्म सेलेक्ट कीजिए। हाँ, ये सेकंड वाला, इसको ऐड कर लीजिए, इंस्टॉल करके, सॉरी, एक्टिवेट कर लीजिए। और मैम जैसे कि हम पेजेस बनाते हैं जो होम वगैरह, तो वो फिर वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं? वेब पेज पे? वो मेन्यू सेक्शन में हम कनेक्ट कर देंगे ना सबको। अच्छा, और जैसे मुझे मेरे ब्लॉग की लिंक ऐड करनी है वेबसाइट पे, तो? वो भी कर सकते हो आप।
वहां से लिंक उठा के यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो किसी भी एंकर टेक्स्ट पे। ठीक है। हम्म, हाँ। एक्टिवेट कर दिया। ठीक। हाँ। बस अब आप ये दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में निंजा फॉर्म? हाँ। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर यहाँ पे ब्लैक वाले साइड पे हाँ, लेफ्ट में अपीयरेंस के लेफ्ट है। ऊपर हाँ। दिख रहा होगा, अपीयरेंस के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर। हाँ। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, इसमें क्लिक कीजिए। अब हमको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। स्क्रॉल कीजिए नीचे, नॉट नाउ पर क्लिक कर दीजिए। क्रिएट योर ओ- फर्स्ट फॉर्म। अब इन्होंने कॉन्टैक्ट अस का ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें हमको जो भी एडिट करना है हम कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक कीजिए। नहीं नहीं, ऐड न्यू नहीं कीजिए, इसमें क्लिक कर लेते हैं हम। नहीं, नीचे ऐड में न्यू। कॉन्टैक्ट अस वाला है ना, इसी पे क्लिक कीजिए। हाँ। हाँ, अब इसमें नेम ईमेल मैसेज दिया हुआ है ना। इसमें हमको जो हाँ। भी ऐड करना है और जो भी हटाना है वो हम कर सकते हैं। देखो, प्लस का साइन दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ, करो उस पे क्लिक। हाँ, अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन, आपको जो भी ऑप्शन चाहिए उस पे क्लिक करके इसमें ऐड कर दीजिए। बस क्लिक करेंगे वो ऐड हो ओके। जाएगा। ओके मैम। बट वो तो ऐड मैम। नहीं होगा, आपको ड्रैग करके ऊपर लेके जाना है उसको, या जहां पर भी लेके जाना है आप ले जा सकते हैं। ठीक है। ओके, और जैसे कि फिर ये फॉर्म मुझे ऐड करना है वेबसाइट पे, तो वो कैसे हाँ, कर पाएंगे? पहले ये सब चीजें करके इसको पब्लिश कर देना। पब्लिश करने के ठीक। बाद बाहर आपको एक कोड दिखेगा, इसको एक बार क्रॉस करो ओके। आप। हाँ, हाँ। लीव, लीव कर दो। हम्म। हाँ, अब ये बाहर आपको शॉर्ट कोड दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट मी के सामने शॉर्ट कोड लिखा हुआ है ना, हाँ। है ना? ये कोड को कॉपी करके जहां पर पेस्ट करोगे तो आपको, और पब्लिश कर देना। ठीक है, उस पेज में या पब्लिश्ड है तो अपडेट कर देना। ठीक है, तो वो ओके। आपको एडिट, एडिट मोड में तो सिर्फ कोड ही दिखाई देगा, लेकिन जब आप पब्लिश करके व्यू पेज करोगे तो आपको फॉर्म दिखाई देगा। एक बार लगा के देख लो, कहीं पर भी कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे लगा के देख लो। यहाँ पे करके देखो एक बार। हाँ, यहाँ पे कर लीजिए। हम्म, अब इसको सेव कर दीजिए। अब व्यू कीजिए, वो एरो वाला जो बटन है ना राइट कॉर्नर पे। हाँ 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 हाँ, वही वही वही। कीजिए इस पे क्लिक। देखो ये फॉर्म आ रहा है, हम्म। मेरा फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आ ओके। जाएगा। ठीक है मैम। है ना? थैंक यू। हाँ। और कोई डाउट? नहीं, अभी मैं फिर से एडिट करके देखता हाँ हाँ, हूँ, ठीक। जो कस्टमाइज करना है। हाँ। थैंक ओके। हाँ जी मानवी, सब कुछ क्लियर है आपको? हाँ मैम। ठीक है। निंजा फॉर्म पता था? नहीं मैम, वो आप अभी पता चल गया। चल गया ना? हाँ, मतलब देख लेना और नहीं समझ आए तो फिर मुझे पूछ लेना। अच्छा, जंप लिंक कैसे क्रिएट करेंगे? जंप लिंक क्या होती है, इसको कैसे क्रिएट क्रिएट करेंगे?
मैम हैशटैग डाल के। आपके ब्लॉग पर बता सकते हो आप मुझे कैसे करेंगे उसको? मानवी, हाँ मैम। स्क्रीन शेयर करके मुझे बताओ कैसे जंप लिंक करेंगे हम क्रिएट। मैम अभी पता नहीं, ब्लॉगर में दिखा दूं? ब्लॉगर में तो शायद नहीं आएगा वो आपको। मैम वो इसका एक्सेस नहीं है मेरे उसका। वर्डप्रेस वेबसाइट का? हाँ हाँ। क्यों? अच्छा, वो इन्फिनिटी फ्री वाले में बनाया था क्या? हाँ हाँ। ओहो, अच्छा। चलिए ठीक है। पूजा, यस मैम। जंप लिंक कैसे क्रिएट करेंगे पता है? क्रिएट आपने बताया तो था, बट मैंने ट्राई नहीं किया है मैम। तो जंपिंग। याद है कि नहीं है ऐसा? नहीं। मानवी आपको गाइड करेगी और मुझे जंप लिंक क्रिएट करके बताओ आप। मानवी, हाँ मैम। पूजा पूजा ने ब्लॉग लिखा हुआ है, हाँ। उसमें जंप लिंक आपको बताना है कि वो कैसे क्रिएट करें, ठीक है? ओके मैम, आप एक बार फिर से बता देना जंप लिंक का, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। याद नहीं है? हाँ। दोनों भूल गए, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप लोग। हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का सब भूलते जाएंगे फिर ऐसे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? नो मैम। एक सेकेंड। लोड हो रहा है, एक सेकेंड। ये शायद लोड होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, मैं बताती हूँ फिर आप लोगों को बाद में, या फिर पूजा आपका ब्लॉग लिखा हुआ है ना? यस मैम। एक बार आप स्क्रीन शेयर करके मुझे वो ब्लॉग बताइए। ओके मैम। या फिर एक काम कीजिए आप लोग, मैंने जब जंपलिंग बताया था वो वीडियो एक और बार देखिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कैसे जंपलिंग क्रिएट करना है, ठीक है? ओके। जब मैंने वर्डप्रेस समझाया था ना, वर्डप्रेस की क्लास ली थी, तब मैंने बताया था जंपलिंग, ठीक है? तो इसके बहाने आपका पूरा ओके मैम। रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फिर। टेक्निकल एसईओ भी कंप्लीट हो गया था हमारा। अब एईओ और जीईओ ऑप्टिमाइजेशन ये हमने कर लिया था या बचा हुआ है? होगा क्या मैम, बट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। तो क्या, फिर से क्या रिपीट कर दो मैम, एक बार फिर से रिपीट रिपीट। कर दूं? आंसर हाँ। इंजन ऑप्टिमाइजेशन याद है क्या मानवी? हाँ। याद आंसर जी ऑप्टिमाइजेशन मैम आपने बताया था। याद है, और जियो ऑप्टिमाइजेशन भी याद है? जियो दी ऑप्टिमाइजेशन मैम वो नहीं किया आपने एक्सप्लेन, आंसर दी ऑप्टिमाइजेशन किया था। किया था? हम्म। अच्छा। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो जब हम उसमें क्या करना रहता है, यदि हमको अपना जो कंटेंट है वो गूगल के टॉप पर रैंक करवाना है, यदि ठीक है, या फीचर्ड स्निपेट में रैंक करवाना है, ठीक है, तो हमको किस तरीके से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो इसके लिए हमको जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं यूजर्स के, उसमें डायरेक्ट
आंसर करने की कोशिश करें हम, ठीक है। शॉर्ट में हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम 40 to 50 वर्ड्स आप रखिए, 40 to 50 वर्ड्स में अपनी जो आंसर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जो कंटेंट आप बड़ा लिखते हैं उसमें आप बुलेट पॉइंट्स का ज्यादा यूज कीजिए, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाइए, ठीक है। जिससे क्या होगा, समझने में आसानी होगी, और सर्च इंजन जब आपके कंटेंट को अच्छे से समझेगा तो वो ज्यादा अच्छे से रैंक कर पाएगा आपके कंटेंट को, ठीक है। क्लियर है? मैम आंसर कहाँ पे करना होगा? अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर जो आप ब्लॉग्स लिखते हो ना, हाँ मैम। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में पता होता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं यूजर्स के, है ना। तो उन क्वेश्चंस का आंसर करते हुए आपको अपने वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखने, और उन ब्लॉग्स को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि बुलेट पॉइंट्स में लिखो, शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाओ, डायरेक्ट आंसर्स लिखो, 40 से 50 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। इस तरीके से यदि आप लिखोगे तो वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाएगा, और आपके सर्च इंजन पर डायरेक्ट आंसर्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। पीपल ऑल्सो आस्क के लिए भी एलिजिबल हो सकता है आपका आंसर, मैम ठीक है। इसका कोई एग्जांपल है लाइक समझने के लिए? समझने के लिए, हाँ, कैसे रैंक होगा वो मैं बता देती हूँ। हाँ मैम। जैसे कि मैंने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ये मैंने सर्च किया था यहाँ पर, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये दिख रहा है, ये डायरेक्ट आंसर आया है जो हाँ ये दिख मैम। रहा है ना। तो इस तरीके से आपका कंटेंट भी आए, उसके लिए हमको ये आंसर इंजन या पीपल ऑल्सो आस्क में हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। जैसे एआई ओवरव्यू दिख रहा है ना, तो इसमें हमारा आंसर आ जाए, हमारा कंटेंट विजिबल हो, ठीक है। जैसे किसी वेबसाइट का ये रैंक कर रहा है ना, तो इसमें भी हमारा आंसर आ जाए। इसके लिए हमको आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। मैम बट ये स्टेप्स क्या होंगे कि लाइक इसी में ही आंसर आ जाए हमारा? इसके लिए हमको, जैसे हम जब आंसर लिखते हैं, जब हम ब्लॉग लिखते हैं, तो पैराग्राफ जो बनाते हैं वो छोटे छोटे बनाना है, बहुत ज्यादा बड़े पैराग्राफ्स नहीं बनाना, ठीक है। सबसे पहले तो कंटेंट यूनिक होना चाहिए आपका, है ना। फिर ज्यादातर यूज करना है हमको बुलेट पॉइंट्स में लिखे, मतलब पॉइंट्स में लिखे हम आंसर, है ना। मतलब जो भी हम बात लिख रहे हैं हमारी, वो पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। जहां जहां पर भी पॉइंट्स में आप बना जैसे कि सकते हो। मैम ब्लॉग, जो हम ब्लॉग लिखते हैं उसी में ही कि लाइक ब्लॉग होना हाँ हाँ, चाहिए ब्लॉग, और ब्लॉग में ही, अच्छा। ठीक है। जो कंटेंट लिख रहे हो ना उसको बुलेट पॉइंट्स में, बीच बीच में बुलेट पॉइंट्स का ज्यादा यूज करो, है ना। और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ जो कि समझने में इजी होते हैं। और आज, मैम आस्क आस्क क्वेश्चन मतलब एफएक्यूज उसी में। हाँ, एफएक्यूज, यस यस यस। और जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो नेचुरल कन्वर्जेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आपने इंग्लिश डाल दी या बहुत डिफिकल्ट हिंदी डाल दी, तो डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। जो हम जिस भाषा में बात करते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं एक दूसरे से, उस भाषा में लिखा होना चाहिए, उतने सरल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है मैम। पूजा, क्लियर हुआ? तो मैम फिर वो रैंक कैसे होगा लाइक वो इसमें? यदि आप इस तरीके से लिखोगे तो अपने आप गूगल आपके कंटेंट को रैंकिंग देगा। अच्छा तो मैम वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा इसमें? हाँ, ठीक है। ओके। हम्म। और एक होता है जियो ऑप्टिमाइजेशन। जियो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? कोई आइडिया इसके बारे में? नहीं? नो नो। देखो, जियो ऑप्टिमाइजेशन जो है
वो उसका मतलब क्या होता है कि हमारी वेबसाइट को या एड्स को या हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना ताकि वो हायर रैंक करे और स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन में अच्छे से परफॉर्म करे। ठीक है, कोई सिटी हो सकती है, कोई रीजन हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है, तो जहां पर भी हमको रैंक करवाना है वो प्रॉपरली वहां पर हाई रैंकिंग करे। ये होता है जियो ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली ये लोकेशन फोकस्ड होता है। ठीक है, लोकेशन फोकस्ड एसईओ प्लस जियो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, वो ये कह सकते हैं हम जियो ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ताकि हमारा जो बिजनेस है वो उस पर्टिकुलर एरिया की राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। पूजा आपको समझ आ रहा है? यस मैम। बट मैम इसमें तो लाइक दिखा रहा है कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो तो। जनरेटिव नहीं, देखो दो होते हैं। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सेम आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन से ही होता है वो भी। अच्छा। हाँ, ओके। सेम ही है लगभग। दोनों में आपको काम सेम ही करना ओके। है ना? यदि आप देखोगे उसमें, तो यदि स्टेप्स में जाओगे तो सेम ही है। हम्म। देखो पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है। समझ आया उसका क्या लिखा हुआ है? हाँ मैम, इट्स अ स्ट्रेटेजी टू इंश्योर योर ब्रांड और कंटेंट इज फीचर्ड इन एआई ड्रिवन सर्च रिजल्ट। हाँ, तो मतलब ये जो हमने अभी देखा, ये एआई ड्रिवन ही था ना, ये एआई का ही है। हाँ ये दिख मैम। रहा है ना? तो वो सेम ही हो जाएगा। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन और जो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो वो लगभग उन दोनों का काम सेम ही है। और एक जो जियो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो अलग, वो लोकेशन फोकस्ड होता है। जनरेटिव, जियोग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन होता है। हाँ, जो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है ये एआई सिस्टम के फोकस्ड होता है। ठीक है, मतलब वो एई और जियो फिर वो सेम हो जाते हैं। ठीक है, लगभग सेम ही है वो। ओके मैम। चीजें आपको इसलिए भी वही करनी है। आपको ऐसे लैंग्वेज में लिखना है जैसे कि जो शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने हैं, बुलेट पॉइंट्स को यूज करना है, हेडिंग्स यूज करनी है। ठीक है, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके कंटेंट का, और क्वेश्चन आंसर स्टाइल में आप कंटेंट लिखो अपना। ठीक है, और ज्यादा मतलब आप अच्छे से समझाओ कंटेंट को जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन उसको मतलब बुलेट पॉइंट्स में यूज करो और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, फिर आपकी वेबसाइट का ईईएटी आप इम्प्रूव करो। हाँ, मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था ईईएटी आप लोग पढ़ के आना। पढ़ा आप लोगों ने? आप लोगों को बोला था क्या ईईएटी पढ़ने का? यस मैम। क्या होता है ये? मैम ये एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड ऑथोरिटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस में आता है। क्या होता है इसका मतलब? किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं इसको? मैम ये इसलिए हेल्प करते हैं कि टू इम्प्रूव आवर गूगल्स एल्गोरिदम। कैसे होगा? क्या होगा? क्या करना पड़ता है इसमें? मैम इसमें लाइक कंटेंट की क्वालिटी सही होनी चाहिए। यस, कंटेंट की क्वालिटी प्लस जो भी हम फैक्ट्स यूज कर रहे हैं या हम केस स्टडीज यूज कर रहे हैं, रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं, कोई साइटेशन हम यूज कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है वहां पर? हमको राइट फैक्ट यूज करने हैं। हम डबल चेक करें जो भी हम फैक्ट वहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी स्टैट्स हम वहां पर दे रहे हैं, उसको डबल चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। इससे क्या होगा, आपके वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, एनहांस होती है। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी एनहांस होगी तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट वर्दीनेस इम्प्रूव होगा, ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो एनहांस होगा। ठीक है, एक्सपर्टीज कैसे पता होगी? जब आप क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स दोगे लोगों को। ठीक है, तो उससे आपकी एक्सपर्टीज एनहांस होगी। एक्सपीरियंस तो आपको रेगुलर कंटेंट वहां पर शेयर करना पड़ेगा, और आप जो भी आपका प्रीवियस वर्क है वो वहां पर बता सकते हो। ऑथोरिटेटिवनेस भी इसी से आएगी।
ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप जो ऑथर बायो रहते हैं, या फिर साइटेशंस होते हैं, या फिर रेफरेंसेस होते हैं, केस स्टडीज होती है, ये सब वहां पर शेयर करो। ठीक है। तो एआई इंजन जो है वो क्रेडिबल सोर्सेज को प्रेफर करते हैं। तो यदि आपका कंटेंट सही है, हमेशा सही फैक्ट्स प्रोवाइड करेगा, तो ये क्या होंगे, एआई जो है वो आपके कंटेंट को प्रेफर करेंगे शेयर करना। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है। एईओ और जीईओ दोनों क्लियर है? हाँ, जीईओ में और भी मतलब दोनों में ही है ये, आंसर इंजन और जनरेटिव इंजन दोनों के लिए सेम ही स्टेप्स है। आपको कंटेंट फॉर्मेट जो है ऐसा यूज करना है जो कि बेस्ट वर्क करे। जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट शेयर कर सकते हो, लिस्ट फॉर्म में आप अपना कंटेंट शेयर कर सकते हो। कंपैरिजन आप शेयर कर सकते हो, कंपैरिजन जैसे कुछ किसी दो चीजों में आपको कंपेयर करके बता दिया कि ये इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, जो भी जिस भी तरीके से आप कंपेयर करना चाहते हो, जिस भी बेसिस पे, वो आप शेयर कर सकते हो। एफएक्यूज आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो एआई को इस तरीके का जो नॉलेज रहता है, वो इंफॉर्मेशन जो रहती है सॉरी, वो ज्यादा पसंद होती है। ठीक है, मतलब उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और यदि एआई को हमारा कंटेंट समझ में आ गया, तो ऑब्वियसली हमारे कंटेंट को रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना कंटेंट शेयर करना है। फिर आपके जो भी ब्रांड मेंशन है उनको ऑप्टिमाइज करना है। वो कैसे करोगे आप? ब्रांड मेंशन को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे? मैम कीवर्ड्स के थ्रू। कीवर्ड्स के थ्रू कैसे? मैम हाइपरलिंक लगा के। हाँ, तो हाइपरलिंक कहाँ पर लगाओगे, कैसे लगाओगे? मैम जैसे बैकलिंक क्रिएशन में करते हैं वैसे ही। हाँ, करेक्ट। मतलब आपका जो भी ब्रांड है उसको आप अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स पर या न्यूज़ में, ब्लॉग्स में आप शेयर कर सकते हो। जैसे आप बैकलिंक बनाते हो, सेम उस तरीके से आपको ये लिंक्स क्रिएट करना है, बैकलिंक्स क्रिएट करना है, वो हम कह सकते हैं। ठीक है। तो यदि बैकलिंक्स और साइटेशंस आपने क्रिएट कर लिए, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब अथॉरिटेटिव वेबसाइट क्या होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैम जिनका कंटेंट यूनिक हो और लाइक बेटर वे में उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया हो। ये आप कैसे चेक करोगे? मैम एक तो टूल भी होता है वो जो आपने बताया था आई थिंक, कौन सा टूल? जिससे मैम वो चेक करते हैं कि लाइक उनका कंटेंट कितना अच्छा है, लाइक 99% सही है कि लाइक और उन्होंने और क्या क्या कर रखा है, यूनिकनेस है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। तो ये सब करके आप जो भी अपना वेबसाइट है उसको चेक कर सकते हो। दूसरी चीज ये कर सकते हो, जो बैकलिंक चेक, सॉरी, पीएडीए चेकर होती है। बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है पीएडीए चेकर। तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो इस पर्टिकुलर वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी क्या है। ठीक है, या पेज अथॉरिटी क्या है, तो उसका भी स्कोर आता है ना। तो उस स्कोर की बेसिस पर भी आप पता कर सकते हो कि वेबसाइट अथॉरिटेटिव है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तो एईओ और जीईओ भी कंप्लीट है। अम, ठीक है, इसके बाद हमको स्टार्ट करना है अब गूगल एड्स। ठीक है। अम, इतने में किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम, डाउट तो नहीं है। जितना भी अभी तक हमने कवर किया, किसी में भी सारी चीजें क्लियर है? हाँ मैम, बस थोड़ा बहुत लाइक जो डिफरेंसेस आते हैं ना, जैसे गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। हम्म। तो वो तो जब आप यूज करोगे हम्म। तभी आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा उसके लिए।
कि लाइक मैम दोनों को हम क्यों यूज करते हैं जैसे। आपको जो डिटेल्ड एनालिसिस होता है ना हम्म। वेबसाइट का, वो मिलता है गूगल एनालिटिक्स में। है ना, अच्छा। जैसे हमको वेबसाइट में जो भी विजिटर आ रहा है उसको ट्रैक करना है यदि, ठीक है, और उसका डिटेल एनालिसिस चाहिए, उसका बिहेव यूजर का बिहेवियर चाहिए हमको, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमको एनालिटिक्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो भी पाथ है, कहाँ से उसने स्टार्ट किया, कौन से पेज विजिट किया, कौन से पेज पर कितनी देर रुका, ठीक है, कौन से पेज से एग्जिट किया, किसके बाद कौन सा पेज उस पे उसने जंप किया, ये सारी चीजें जो है ये हमको एनालिटिक्स में ही पता चलेगी, ठीक है। हम्म। और गूगल सर्च कंसोल में क्या पता चलता है कि कौन से पेजेस पर ज्यादा ट्रैफिक आया है, कौन से पेजेस बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है, ठीक है, आपकी वेबसाइट में कौन से बैकलिंक्स है, टॉप बैकलिंक्स कौन से हैं, टॉप पेजेस कौन से हैं, ये सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं ये गूगल सर्च कंसोल में पता चलती है, ठीक ठीक है है। मैम। और आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल इशू होगा तो वो भी हमको गूगल सर्च कंसोल नोटिफाई करता है, एनालिटिक्स नहीं करेगा, सर्च कंसोल करेगा, ठीक है। ठीक है मैम। और कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स, ठीक है। तो गूगल एड्स का तो मैं प्रैक्टिकल ही करवाऊंगी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाती हूँ। आप लोगों में से कोई भी एक स्क्रीन शेयर करोगे तो फिर मैं आपको गाइड करते जाऊंगी। कौन स्क्रीन शेयर करेगा गूगल एड्स के लिए? मैम मेरा तो ऑलरेडी बन रखा है आई थिंक, या मैं ही शेयर करूँ। कैंपेन क्रिएशन पता है? सर्च बेस्ड ऐड कैसे क्रिएट करेंगे? सर्च बेस्ड एड मैम वो टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, सबसे पहले हाँ, स्ट्रैटेजी करो, स्क्रीन बनती है। शेयर करो एक बार। हाँ मैम। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? लोड हो रही है अभी। हाँ, अब विजिबल है। हाँ। हाँ, इसको रहने दे सकते हो आप, नीचे गूगल एड्स वाले पर क्लिक कर दो। हाँ, साइन इन टू गूगल एड्स। हम्म। स्टार्ट नाउ। पूजा, ये है गूगल एड्स का डैशबोर्ड। हम डैशबोर्ड तो पहले भी देख चुके हैं, याद है आपको? यस। कब देखा था? कौन से डेट में देखा था ये नहीं याद, बट देखा है गूगल एड्स का डैशबोर्ड। कीवर्ड प्लानर याद है? सॉरी मैम। कीवर्ड प्लानर याद है? कीवर्ड प्लानर, हाँ। उसके लिए यूज किया था हमने ये, ओके मैम। है ना। मानवी, अब यदि हमको सर्च बेस्ड एड बनाना है तो हाँ मैम। स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे? मैम सबसे पहले मैम क्रिएट करेंगे कैंपेन को, हाँ। फिर कैंपेन में जाएंगे। हम्म अब ये ऑप्शंस क्या है ये समझा दो एक बार। मैम ये सेल्स वाला है मैम, जिसमें हम लाइक सेल्स हमें जनरेट करनी होती है, लीड जन, और ये वाला लीड जनरेशन का है। हम्म और मैम ये वाला जो है ट्रैफिक जनरेशन का है, जो हमें विजिट्स लाने होते हैं। और हम्म मैम ये वाला है कि इंस्टॉलेशन और अपने प्रमोशन के ऐप के लिए होता है जो। हम्म और मैम ये अवेयरनेस के लिए है मैम, जो ऑडियंस को अवेयर कराना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। हम्म और मैम ये लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस हैं। ठीक है।
और मैम ये तो विदाउट क्रिएटिंग ये तो खुद से ही हम कर सकते हैं। हम्म तो हम कोई कोई भी एक लेकर चलते हैं अभी के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक लेकर चलते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। हम्म वेबसाइट ट्रैफिक। हम्म अब ये क्या ऑप्शन है? मैम परचेज वेबसाइट एक्शन वन डायनामिक वैल्यू। मैम ये बिट स्ट्रेटेजी है आई थिंक। ये बिट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये हम्म। कन्वर्जन गोल है। मतलब जैसे हमने वेबसाइट ट्रैफिक यूज किया है, राइट? तो हाँ। वेबसाइट पर जब ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पर आएगा, तो वो आप कैसे मानोगे कि कन्वर्जन हो गया है? ठीक है, मतलब वो क्या हम्म। एक्शन ले आपकी वेबसाइट पर आकर, जिस एक्शन को आप कन्वर्जन मानोगे, तो वो एक्शन हमको यहाँ पर डिफाइन करनी है। ठीक है, अभी के लिए हम इसको लीव भी कर सकते हैं, वो एक्शन हम बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हाँ है, मैम। कंटिन्यू करो। मैम रिमूव करना है इसे। नहीं नहीं। हम्म, सर्च। अब हाँ, बट ये अलग अलग टाइप के एड कैंपेन्स है। ये सारे एक्सप्लेन कीजिए किस टाइप, क्या क्या होते हैं ये सारे एड। हम्म। मैम ड्राइव्स ट्रैफिक फ्रॉम गूगल सर्च विद टेक्स्ट एड्स। और कहाँ मैम पर दिखता है ये एड? मैम ये गूगल के सर्च इंजन पे ही दिखता है। हम्म, ठीक है। एंड मैम ये परफॉर्मेंस मैक्स ऐड है और जिसमें मैम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचता है ये थ्रू गूगल एड्स और डिस्प्ले। हम्म, और और क्या स्पेशल है परफॉर्मेंस मैक्स में? इसमें मैम लाइक परफॉर्मेंस वाले में मैं लाइक ज़्यादा परफॉर्मेंस लाइक हर जगह पे एड्स दिखती है गूगल की। हर जगह पर दिखती है, और इसके अलावा और क्या स्पेशल है? मैम डिमांड जेन है इसमें। नहीं, परफॉर्मेंस मैक्स में ही क्या स्पेशल है? मैम परफॉर्मेंस मैक्स में मैम ये स्पेशल है कि मैम हम यूट्यूब में भी एड्स देख सकते हैं इनके। हम्म और मैम थ्रू लाइक वो वीडियो स्किप करने का उस टाइप से मैम उस आई थिंक वो भी एड्स इसमें आते हैं। हाँ, देखिए परफॉर्मेंस मैक्स जो है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा। मैक्सिमम परफॉर्मेंस हाँ। तो होता क्या है कि परफॉर्मेंस मैक्स ऐड रन करने के लिए आपको बजट अच्छा खासा चाहिए। ठीक है, जो कॉस्ट पर क्लिक आपको आता है, वो दूसरे एड्स के कंपैरिजन में आपको कम पड़ता है। ठीक है, मतलब कि पर क्लिक के पर जो आप पैसे देते हो, वो आपको कम रहता है परफॉर्मेंस मैक्स में, एज कम्पेयर टू अदर अदर एड्स लाइक डिमांड जेन, वीडियो ऐड हो गया, सर्च ऐड हो गया। इनमें जो सीपीसी आएगा, वो थोड़ा ज्यादा रहता है परफॉर्मेंस मैक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, हम्म। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स में बजट अच्छा चाहिए आपको, है ना? कम बजट में परफॉर्मेंस मैक्स परफॉर्म नहीं करेगा। हम हाँ मैम। और इसमें एआई जो है वो आपकी हेल्प करता है। ठीक है, हम्म। बिडिंग में, बजटिंग में, कीवर्ड्स में, हर चीज में आपको ये एड, आपके एड कॉपी क्रिएट करने में, सारी चीजों में ये आपको एआई असिस्टेंट मिलता है। ठीक है, तो आपका जो एड है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो जाता है, इस तरीके से ऑप्टिमाइज रहता है कि आपकी जो भी कन्वर्जन गोल है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हाँ मैम। डिमांड जन क्या है? मैम डिमांड जेन इज ड्राइविंग द डिमांड एंड conversions on YouTube, हम्म Google Display Networks and more with the image and video ads। हाँ मैम डिमांड जनरेट करने के लिए यूट्यूब से या फिर मोर विथ इमेजेस या वीडियो एड से। हाँ, मतलब डिमांड जेन में क्या होता है, डिमांड जेन वाला जो एड है वो आपको इस पे भी दिखेगा, यूट्यूब पर भी दिखेगा, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे, मतलब गूगल जीडीएन जो है उसमें भी दिखेगा। और वो क्या बोलते हैं कि उसमें आपका जो जीमेल होता है, जीमेल में एड्स आते हैं, हाँ मैम। है ना? वो वहां पर भी दिखता है ये डिमांड जेन। ठीक है, तो
सब जगह ये दिखता है, डिमांड है, ठीक है। तो नेक्स्ट, मैम इसकी भी कॉस्टिंग हाई होती होगी ना? नहीं नहीं, इसकी कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग बाकी सब में तो डिपेंड करता है, हम जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स में हमको बजट, इसमें भी कॉस्ट ज्यादा नहीं रहती, लेकिन जो बजट है ना, बजट आपको ज्यादा रखना पड़ता है परफॉर्मेंस मैक्स में। हाँ डिमांड मैम। में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ओके। फिर नेक्स्ट, मैम ड्राइव्स वेबसाइट ट्रैफिक फ्रॉम यूट्यूब विथ योर वीडियो एड्स। ठीक है। मतलब आप जो YouTube में वो वीडियोस के बीच में एड्स देखते हो ना, वो ये वाले हैं। ठीक है नेक्स्ट, मैम। डिस्प्ले ये क्या है? reach potential customers across 3 million sites and apps with your creative. हम्म मतलब, मैम रीचिंग दी पोटेंशियल कस्टमर लाइक जो जिनको हम टारगेट करते हैं अक्रॉस 3 मिलियन साइट से, तो हम्म ऐप एप्स विथ योर क्रिएटिव, अपने क्रिएटिव्स की वजह से हम उनको लाइक दिखाते आई थिंक। आप लोग वो देखते हो ना, वेबसाइट्स पर ऐड देखे, बैनर एड्स देखे आप लोगों ने? हाँ मैम, वो हब पे जो आते हैं। बहुत सारी वेबसाइट पर आपने, टाइम्स ऑफ इंडिया देखी होगी वेबसाइट, उस पे आपने बैनर एड्स देखे होंगे, है ना? हाँ मैम, ऊपर की तरफ आते हैं। हाँ, कहीं पर भी आ सकते हो, ऊपर साइड कहीं पर भी, जहाँ पर हम्म। आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह दी हुई है। तो इन सब ये जो एड्स होते हैं, इनको डिस्प्ले एड्स बोलते हैं ना। ये इसमें इमेजेस भी हो सकती है, इसमें वीडियोस भी हो सकते हैं, ठीक है। हम्म। और नेक्स्ट है शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड क्या है? शॉपिंग एड्स मैम प्रमोट योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मर्चेंट सेंटर ऑन गूगल सर्च विद हम्म, द शॉपिंग एड्स। हम्म, जो मैम ये वो वाला है कि जो लाइक हम जो हम सर्च करते हैं जैसे शूज, सर्च हाँ इंजन पे तो वो दिखाते हैं हाँ प्रेफरेंस हाँ, स्पॉन्सर्ड एड्स, वही वाले। करेक्ट करेक्ट। जो ई कॉमर्स वेबसाइट के एड्स होते हैं ना, हाँ वो मैम। ये शॉपिंग ऐड होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मैं समझाऊंगी एक बार फिर से सारा, बट एक ओवरव्यू दे रहे हैं अभी गूगल एड्स का, ठीक है। तो अभी ठीक के है लिए मैम। सिर्फ सर्च वाला आप सेलेक्ट करो, ठीक है। हम्म। अब मैम वेबसाइट। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ मैम, वेबसाइट मांग रहा है। हाँ, वेबसाइट आप डाल दो अपनी, ये वर्डप्रेस वाली डाल दो ना। ठीक है मैम। वर्डप्रेस वाली या ब्लॉगर वाली, कोई सी भी डाल सकते हो। हम्म। मैं एक बार लॉग इन कर लेती हूँ ब्लॉगर में। हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ के आना गूगल एड्स के बारे में, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है इसमें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, टाइम खत्म ही होने वाला है ना, ठीक है। एक काम करो आप, हाँ मैम। अभी कंटिन्यू तो कर दो इसको। कैंपेन नेम। हाँ, कोई इसको रख भी सकते हो, या चेंज करना है चेंज भी कर सकते हो। मैम ठीक है ये। कंटिन्यू कर दो। बस मैम इसमें डेट डाल दो 24। हाँ, है ना। अब ये बिडिंग, देखो आपको क्या क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें। बिडिंग दिख रहे, बिडिंग दिख रही है, स्क्रॉल डाउन करो, और कस्टमर एक्विजिशन दिख रहा है, फिर कैंपेन सेटिंग दिख रही है ना। हम्म। कीवर्ड्स दिख रहे हैं, और बजट दिख रहा है, और एड कॉपी दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी, ये जो पॉइंट्स है ना, इनको आप थोड़ा बहुत देख कर आना कि ये क्या चीजें हैं गूगल एड्स में, ठीक है। ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ के आना है, फिर नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम।
चलिए ठीक है, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। जो भी हमने किया है उसको एक बार गो थ्रू कर लो, जो चीजें नहीं समझ आए उसको फिर पूछ लो, ठीक है। हम्म। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, गुड नाइट।